अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरी बेटियों, मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, आओ हम दीन सीखें और सिखाएं। अल्लाह पाक और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में मेहमानों की मेहमान नवाजी की क्या फजीलत है और अल्लाह मेहमान नवाजी से कितना खुश है, ये मैं आपको हदीस पाक से बयान करने जा रहा हूँ। मेरा आका हुजूर सर्वर कायनात जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक खातून तशरीफ लाती हैं और वो कहती हैं कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे शोहर आए दिन मेहमानों को घर पे ले आते हैं, मैं खाना बना बना के परेशान हो गई हूँ, तो आप थोड़ा उन्हें समझाएं। तो मेरे आका हुजूर सर्वर कायनात जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ठीक है, मैं उनको समझा दूंगा। साहबा इकराम से कहा कि इनके शोहर को बुला के लाइए। उनके शोहर पर आए, उनसे कहने लगे कि भाई आज आपने ये नहीं फरमाया कि तुम्हारी बेगम, तुम्हारी बीवी मुझसे तुम्हारी शिकायत करने ही थी। तो रहमतुल्लाह आलमीन है, जोड़ने जोड़ने का काम है। मेरा आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तो इस तरह की कोई बात ही नहीं। तो आपने फरमाया कि कल हम साहबा, कुछ साहबा का, दो चार साहबा का नाम लेकर हम दो चार साहबा के साथ आपके घर पे खाना खाने आएंगे, हमारी मेहमान नवाजी आपको कबूल है। तो वो साहबी थे, वो तो उनका दिल बाग बाग हो गया, वो तो बहुत खुशी का ठिकाना नहीं। अरे सरकार कैसी बात कर रहे हैं, तो हमारी खुद किस्मत कि आप हमारे घर पे गरीबी का तशरीफ ला रहे हैं। उन्होंने जाके अपनी बीवी से कहा कि बेगम, कल हमारे आका सर्वर कायनात जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने यहाँ तशरीफ ला रहे हैं, उनके खाने की दावत। उन्होंने कहा कि आप आपके यहाँ खाना खाने आ रहे हैं, तो बेगम आप बिल्कुल तैयारी कीजिए और कल खाना बनाइएगा। तो उनकी बीवी भी बहुत खुश हुई, बहुत खुश हुई। बहन था किसके नसीब में है कि साहबा इकराम के अल्लाह के रसूल उनके घर के मेहमान बने। दूसरे रोज तशरीफ लाते हैं सरकार दो आलम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहबा के साथ। कुछ साहबा थे, आपने खाना खाया, अच्छी तरह सब दिन बातचीत हुई। इसमें यहाँ मैं आपको बता रहा हूँ कि मेहमान नवाजी का अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बारगाह में क्या मकाम है। आप इससे अंदाजा लगाएं कि हम कितने खुदकिस्मत है कि हमारे यहाँ मेहमान आते हैं। खाना एक निवाला, एक दाने रिस्क का एक दाना अल्लाह पाक ने शुरू से लेके पैदा किए, जब से लेके वफात तक ने लिख दिया है कि किसको कितना रिस्क देना है। तो ये तो अल्लाह पाक का रिस्क अल्लाह देने वाला है, लेकिन वो उसने हमारे दस्तरखान पे दिया उस बंदे को जो इसके नसीब में था। ये हमारे लिए खुदकिस्मती की बात है। उसका, वो तो उसके घर भी खाता, वो होटल में भी खाता, उसके नसीब का वो खाना था, लेकिन अल्लाह पाक ने अपनों को चुना, अपने दस्तरखान से उस मेहमानों की मेहमान नवाजी के लिए हमें चुना। ये अल्लाह का बड़ा एहसान करम है। तो जिस वक्त मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा थे, खाना खाया, खाना खाने के बाद में आपने उस साहबी को कहा कि भाई हम जा रहे हैं और तुम्हारी बीबी से कहना कि पर्दे में से पर्दा हटा के हमें देखते रहें। हम जा रहे हैं तो हमें देखते रहे, जब तक नजर से ओझल नहीं हो जाए वो देखते रहें। कहने लगे या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ठीक है। वो साहबी ने ऐसे ही कहा, अपनी बीबी से कहा कि सरकार ने कहा कि आप वो नजर भर के आप पीछे देखना, वो जा रहे हैं साहब, तो उनके पीछे पीठ वगैरह तो तोता पीछे पीठ का पोजीशन रहेगा, है, तो देखना। तो सरकार दो आलम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे थे, उनके पीछे सहाबा इकराम थे। जब वो खातून ने देखा तो जो सहाबा इकराम थे उनकी पीठ पे, गर्दन पे
पीछे बेशुमार कीड़े मकोड़े, बिच्छू, छिपकली जिसे अपन जहरीले जानवर का है, वो सब चिपके हुए थे साहबा इकराम के पीछे। वो बेहोश होके गिर गई खातून। सरकार साहबा इकराम के साथ तशरीफ ले गए और वो साहबी ने अपनी बीवी को उठाया, कला पानी उन्हें पिलाया, होश में आई और वो साहबा इकराम पूछे सरकार की महफिल में, बारगाह में, और आपने अर्ज किया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मुस्कुराए, आपने क्या कि आपकी बीवी ने क्या देखा? तो कहने लगे कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी बीवी मुझसे कह रही है कि जो भी सहाबा इकराम थे, सरकार तो आगे चले गए थे, सहाबा इकराम जो पीछे रह गए थे, उनके हमने जो देखा नजर भर के, तो कोई पे बिच्छू लगे हैं, कोई पे छिपकली लगी, कीड़े मकोड़े से घेर रखा था सहाबा इकराम। तो मेरे आका हुजूर सरवर का नाम जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि ये जो तुम्हारे यहाँ आप जिनकी मेहमान नवाजी करते हो, जिनको आप खाने पे दावत देते हो, और वो जब जाते हैं तो तुम्हारे घर की बुराई लेके जाते हैं, वो उनके बदन पे की बीमारी की शक्ल में जो रहते हैं कीड़े मकोड़े जानवर, या तुम्हारे और किसी तरह की तकलीफ जो रहती है, अल्लाह पाक उस जरिए मेहमान के जरिए वो घर से बाहर हो जाती है। तो मेहमान का भी इतना बड़ा मर्तबा है, और अल्लाह ने तुम्हें भी इन नेमतों से नवाजा कि वो जाते हैं, खाना तो वो उनके नसीब पे ही खाते हैं, तुम्हारे दस्तरखान पे अल्लाह ने बोला, लेकिन वो सारी जो तुम्हारे घर की परेशानी है, बीमारी है, तकलीफ है, वो कीड़े मकोड़े की शक्ल में बाहर हो जाती है, वो बाहर छोड़ देते हैं। तो ये मर्तबा है मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरी बहनों, मेरी बेटियों, मेहमान नवाजी का। अल्लाह हमें मेहमान नवाजी करने की तौफीक अता फरमाए, उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और आपसे मेरी गुजारिश है कि हमारी चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें, और मुझे और मेरे नुमाइंदों को हौसला अफजाई करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं। ये सवाब जारिया है, आप उन लोगों तक पहुँचाएंगे, आपको भी सवाब मिलता रहेगा, और उसमें से जिसने भी एक ने भी अमल कर लिया, तो वो जब तक अमल करता रहेगा, सवाब जारिया आपके अमालनामे में, मेरा अमालनामा में दर्ज होता रहेगा। तो ये आप अमल करें, और मुझे भी अल्लाह से दुआ कीजिए कि हक बोलने की, हक सुनने की ताकत अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलाम वालेकुम।